प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है क्षमा। हम सभी ने कई बार इस विषय पर वचन सुन रखा है। आज फिर से हम इस वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि क्षमा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे हम किसी को क्षमा करें, चाहे कोई हमें क्षमा करे, जब हमने किसी को क्षमा किया तो क्या संपूर्ण मन से क्षमा किया? आज का यही प्रश्न है। सिर्फ शब्दों में ही कह देना मैंने आपको माफ़ किया, क्या ये पर्याप्त है, सही है? जब तक हम किसी को पूरे दिल और पूरे मन से माफ़ ना करें तो यह माफ़ी व्यर्थ है। हाँ, हम मनुष्य एक दूसरे को संपूर्ण हृदय से क्षमा नहीं कर पाते हैं, मगर यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने हमें क्षमा का सही और असली महत्व कलवरी क्रूस से समझाया। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं वचन से पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। लूका उसका 23 अध्याय और उसकी 34वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस समय जिन लोगों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया था, यीशु मसीह ने उनके लिए अपने स्वर्गीय पिता से क्षमा की विनती की थी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कितनी बड़ी बात है कि जिसको पीड़ाएं दी जा रही थीं, जिसको सताया जा रहा था, वह उन सताने वालों के लिए अपने स्वर्गीय पिता से माफ़ी मांगता है। कितना दयालु है हमारा परमेश्वर। वो हमें सिखाना चाह रहा है कि हम भी इसी प्रकार से क्षमा करना सीखें। वचन हमें सिखाता है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव क्षमा का स्वभाव है, दया का स्वभाव है। क्या हमारा स्वभाव इस प्रकार का है? यदि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे अंदर भी क्षमा की भावना होनी चाहिए। हमें क्षमा करना आना चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में हमने पढ़ा है कि जब चेले प्रभु से कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा, जिस प्रकार से यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने क्षमा के बारे में भी सिखाया। हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। यहाँ यह प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को करना सिखाई। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा का महत्व बता रहे हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपने सताने वालों को माफ़ करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करेंगे। अब ये मुझे और आपको सोचना होगा कि हम किस प्रकार दूसरों को क्षमा करते हैं। यदि हम उनको संपूर्ण हृदय से माफ़ करते हैं तो हमें भी परमेश्वर उसी प्रकार से माफ़ करेगा। और यदि हम सिर्फ मुंह से ऐसे ही शब्दों में बोल देते हैं और दिल से क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु की ओर से हमें भी ऐसे ही क्षमा मिलेगी। जब हम मनुष्य होकर किसी को दिल की गहराई से माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर परमेश्वर पिता जो कि पवित्र है, हम जैसे गुनहगार मनुष्य को क्यों कर माफ़ करेगा? क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि इस धरती पर एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं, कोई नहीं। यदि हम सब परमेश्वर से अपने जीवन के लिए क्षमा चाहते हैं तो हमें भी अपने सताने वालों को पूरी रीति से क्षमा करना आना चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम सभी के जीवनों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं इसको जीवन भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। हो सकता है वो हमारे परिवार का सदस्य हो, वो हमारे
हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ का कोई व्यक्ति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है किसी ने आपके मन को बहुत बुरी तरह ठेस पहुँचाई हो, जिसके कारण आप टूट गए हों और आपने ये तय कर लिया हो कि अब मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन हो सकता है कभी उस व्यक्ति को अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो आपसे माफ़ी मांगे, तो आप उसको ऊपरी तौर पर बस ऐसे ही शब्दों में माफ़ कर दें, लेकिन आपके दिल और दिमाग में उस व्यक्ति की वही सारी बातें रखी हों और आप उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल ना पा रहे हों, तो आपकी माफ़ी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आपसे आपकी कोई बेशकीमती वस्तु या कोई चीज़ मांगे, तो पहले आप देने में बहुत संकोच करते हैं, फिर शायद आप संकोच के साथ अपनी वह कीमती वस्तु या चीज़ दे भी दें। लेकिन उसी प्रकार माफ़ी भी इस दुनिया में बहुत बेशकीमती चीज़ है, जो कोई भी व्यक्ति किसी को जल्दी से देना नहीं चाहता है। ये बात सच और सही है या नहीं, ये आप अपने आप से पूछें कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को दिल की गहराई और मन की सच्चाई से माफ़ किया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव को पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि हमारा स्वभाव क्षमा का स्वभाव हो, हम माफ़ करना सीखें। मैं आपके लिए वचन से पढ़ूंगी, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। अब इन सारी बातों के बाद बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि हमने तो कभी कोई पाप अपराध गुनाह किया ही नहीं है, तो किस बात की क्षमा मांगें और क्यों अपने गुनहगारों को माफ़ करें। मगर मैं आज आप सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि यह तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि देने वाला हमेशा से बड़ा समझा जाता है। फिर चाहे आप किसी को पैसा दें या क्षमा, और क्षमा करने वाले का पद बहुत बड़ा होता है। तो क्या आप जिस व्यक्ति से आपका झगड़ा या लड़ाई हुई हो या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया हो, उस व्यक्ति को दिल की गहराई से और संपूर्ण मन से माफ़ करके बड़े नहीं बनोगे? जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को छोटा नहीं समझता है। तो क्या आप दूसरों को माफ़ ना करके हमेशा छोटे बने रहेंगे? फैसला आपका है। आज ही से अपने कसूर वालों को माफ़ करके बड़े बने और यीशु मसीह से अपना बड़ा प्रतिफल लें, क्योंकि वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है, ना कि पूँछ। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बड़ा बनाया है, छोटा नहीं। आशा करती हूँ मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप सभी को बताने का प्रयास किया है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने अब तक हमें संभाले रखा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं, आप उन सबों के जीवन में अपने बड़े काम को करें। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जो भी भाई बहन किसी परेशानी में हैं, चाहे शारीरिक या मानसिक, मेरे परमेश्वर तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से हर समस्या दूर होने पाए और वो आज़ाद होने पाए। प्रभु हमें क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें और परमेश्वर आपकी दया हम सबों पर इसी प्रकार से बनी रहे। आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन।